एक साया जो सारे गांव वालों को दिखता है। और क्या है इस काले साए की सच्चाई? पूरी कहानी देखने के लिए वीडियो में बने रहें। राजस्थान के रेगिस्तान के बीच बसा था एक छोटा सा गांव केसरपुर। मिट्टी के घर, ऊंटों की घंटियां और हवाओं में उड़ती रेत। उसी गांव में रहता था ठाकुर भैरव सिंह का बड़ा परिवार। परिवार में 2 बहुएं थीं, बड़ी बहू रूपा और छोटी बहू गौरी। गौरी के 2 प्यारे बच्चे थे, जबकि शादी के 20 साल बाद भी रूपा की गोद सूनी थी। शादी के 20 साल बाद भी अगर मेरी गोद सूनी है तो इसमें मैं क्या करूं? सारे घर वाले उसी गौरी को प्यार करते हैं, उसके 2 बच्चे हैं इसलिए। तुम ऐसा क्यों सोचती हो? वो हमारे छोटे भाई की पत्नी है, इस घर की छोटी बहू है, और वो बेचारी तुम्हारी हर बात मानती है। और वैसे भी इस घर में तुम्हारी ही तो चलती है। खुद का आदमी मेरी नहीं सुनता, बाकी और क्या सुनेंगे? जब देखो उस गौरी की तारीफ। देखो गौरी के बच्चे कितने प्यारे हैं। भगवान सबको ऐसी किस्मत दे। हर कोई सिर्फ गौरी की तारीफ करता है, मेरी कोई कीमत नहीं। दिन बीतते गए। रूपा की जलन नफरत में बदलने लगी। वो गौरी को मारने की योजना बनाने लगती है। उस रात तेज हवाएं चल रही थी, कोई बड़ा तूफान आने वाला था। रूपा गौरी को मारने का प्लान बनाती है। गौरी, चल तुझे एक राज बताती हूँ। रूपा गौरी को लेके छत पे चली जाती है। क्या बात है दीदी, आप क्या बात बताने वाले थे? तूने मेरा सब कुछ छीन लिया, मेरे घर वाले, मेरा सुकून। किसी को मेरी फिक्र नहीं, जब देखो तेरी ही फिक्र करते हैं। मैंने क्या किया है? तूने तो बहुत कुछ कर लिया, बस अब और नहीं। आज मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। रूपा गौरी को छत से धक्का देके नीचे गिरा देती है और किसी को पता नहीं चलता कि ये कैसे हुआ। गौरी के जाने के बाद सारे घर वाले गम में डूब जाते हैं और गौरी के बच्चों का भी रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। गौरी को मरे हुए 1 महीना हो जाता है, लेकिन ठाकुर भैरव सिंह का परिवार अब भी गौरी को भुला नहीं पाता है। चारों तरफ सन्नाटा, जैसे इस घर से खुशियां रूठ सी गई हों। रात को अचानक हवेली के बाहर एक काला साया मंडराता है। छत पे पायल की आवाज आती है। फिर वो साया रूपा के कमरे में आ जाता है। रूपा सो रही थी, अचानक से उसकी आंख खुलती है। कौन है यहाँ? लगता है मैंने कोई सपना देखा है। चलो सो जाती हूँ। अगले दिन सुबह होती है। लोग अपने काम की तरफ चल देते हैं। भाई सुना है इस बार छोटे ठाकुर अपना जन्मदिन नहीं मना रहे। हाँ भाई, जब से छोटी बहू का स्वर्गवास हुआ है वो तो जैसे टूट से गए हैं। पता नहीं उनके परिवार को किसकी नजर लग गई। हम अपने भाई को ऐसे नहीं देख सकते। सोच रहा हूं रंजीत को वापस शहर भेज दूं। ठाकुर भैरव सिंह अपने भाई को समझाने आते हैं। कब तक ऐसे अकेले कमरे में बैठे रहोगे? जो हुआ उसे भूल जाओ। अपने आप को देखो और अपने बच्चों को भी। शाम होने लगती है, तभी गांव की तरफ एक गाड़ी आती है। धीरे धीरे रात होने लगती है। जैसे ही गाड़ी जंगल में से आती है, एक साया हवा की तरह गाड़ी के आगे से गुजरता है। अरे यहाँ से अभी क्या गुजरा? ऐसा लगता है जैसे कोई काला साया हो। चलो जल्दी से गांव पहुंचता हूं। नमस्कार मास्टर जी, आपको आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? क्या है, कल रात आप देर से पहुंचे, इसलिए आपका स्वागत नहीं कर सके। नहीं, तकलीफ तो नहीं हुई, लेकिन मुझे कुछ अजीब सा महसूस हुआ, जैसे कोई साया मेरी गाड़ी के आगे से गुजरा हो। साया? लेकिन आज तक गांव में हमने तो ऐसी कोई बात नहीं सुनी और ना ही देखी। चलो ठीक है, छोड़ो इन बातों को, मैं चलता हूं। रात को रामू घर की तरफ आता है। तभी अचानक उसकी नजर सामने पड़ती है, जैसे कोई सामने काला साया हो। अरे वो क्या है?
मुझे लगा जैसे कोई सामने था और गायब भी हो गया। कल मास्टर जी बता रहे थे कि उन्होंने कुछ देखा। रात को जब मैं घर आ रहा था तो मुझे भी कुछ दिखा। ये क्या हो रहा है? आज तक ऐसी घटना हमारे गांव में नहीं हुई, लेकिन अभी तक किसी का नुकसान नहीं हुआ। देखो गली के अंत में क्या है? अरे बाबा, वो क्या है? वो भूत है, भागो। नहीं, रुको। धीरे धीरे साया सभी गांव वालों को दिखने लगता है और फिर अचानक से रूपा के सामने आ जाता है। रूपा वहां से बचाओ, भागती है। कोई है, उसकी आवाज सुन के बचाओ सभी मुझे। घर वाले दौड़ कर आते हैं। क्या हुआ? तुम भाग क्यों रही हो और चिल्ला क्यों रही हो? वहाँ एक साया है, मैंने अभी अभी देखा। मुझे बहुत डर लग रहा है। फिर वो काला साया सबके सामने आ जाता है और अपने असली रूप में भी। उसे देख के सभी घर वाले चौंक जाते हैं, क्योंकि वो उस घर की छोटी बहू थी जो मर गई। तुम मुझे छोड़ के कहाँ चली गई थी? जानती हो तुम्हारे बगैर मेरी क्या हालत हो गई है? मैं भी तो तुमसे दूर नहीं जाना चाहती थी, लेकिन इस रूपा ने मुझे छत से धक्का देके गिरा दिया था। मेरी मौत की जिम्मेदार यही है। मैं चाहती तो इसको कब का मार देती, लेकिन मुझे सच्चाई सबके सामने लाना था। तुम क्रोध में इतनी अंधी हो गई कि एक मां की तुमने जान ले ली। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। क्या बिगाड़ा था इसने तुम्हारा? बोलो। तुम्हारे गुनाह की सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मेरे गुनाह की सजा मुझे भगवान देगा, लेकिन आज से इसके बच्चों को मैं अपने बच्ची समझूंगी। हम सबको माफ कर दो बहू, हम शर्मिंदा हैं। तुमने हमारा इतना ध्यान रखा और इसने तुम्हें मार दिया। माफ कर दो बहू। ठीक है, जो हुआ शायद किस्मत को यही मंजूर था। मैं जा रही हूं। आप अपना ख्याल रखना और बच्चों का भी। और आप मेरी कसम, आपसे आप दुखी हुए। गोरी धुएं में गायब हो जाती है और सबको माफ कर देती है। माफ करना हर किसी के बस में नहीं होता। गांव में फिर से एक नई सुबह होती है। सब कुछ पहले जैसा हो जाता है। तो आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, कमेंट करके बताना।